Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you all to second year, and today we are going to commence our first lesson of English, that is page number 3, and I request you all to open your books at page 3, the farewell sermon. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khutbah hijjatul wida, Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam. This sermon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered on the 9th day of Dhul Hijjah 10 AH 632 CE in the Urana valley of Mount Arafat in Mecca. ये खुतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा 10 हिजरी 632 ईस्वी वादी यूराना अरफात की पहाड़ी पर जो कि मक्का में वाक़या है दिया, एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट एंड लास्ट पिलग्रिमेज टू मक्का। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। ये मक्का की तरफ या मक्का में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। द फेयरवेल sermon is mentioned in almost all books of hadith. खुतबा हिज्जतुल विदा का जिक्र तकरीबन अहादीस की तमाम किताबों में मौजूद है। सही अल बुखारी रेफर्स टू द sermon and quotes part of it. सही अल बुखारी इस खुतबे का हवाला देता है और इसके कुछ हिस्से को नकल करता है। इमाम अहमद इब्न Hanbal has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his Musnad. इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने मसनद में इसका तवील तरीन और शायद सबसे मुकम्मल तरीन खुतबा नकल किया है। Muhammad sallallahu alaihi wasallam led the pilgrims from Mecca through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Urana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam हाजियों को मक्का से वादी मिना की तरफ ले गए और फिर उन्हें वादी यूराना में रोक दिया। They stood in front of him silently. वो हाजी सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोशी से खड़े हो गए। As he sat on his camel and delivered this sermon. जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर बैठे और ये खुतबा दिया। With a crowd of over 120,000 pilgrims, 1,20,000 हाजियों के हजूम के साथ, his voice could not reach out to all those who were present. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उन सब तक न पहुंच सकती जो उनके सामने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर थे। He therefore asked Rabah ibn Umayyah ibn Khalaf, who was known to have a loud voice. इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबा इब्न उमैया इब्न खलफ से कहा, जो ऊंची आवाज के लिए मशहूर थे, टू रिपीट द sermon आफ्टर हिम, कि वो ये खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दोहराते रहें, सेंटेंस बाय सेंटेंस, जुमला दर जुमला, so that everyone could hear, ताकि हर एक सुन सके। The sermon is as follows. ये खुतबा दर्ज झैल है। After praising and thanking Allah, अल्लाह की तारीफ और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद, the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, O people, lend me an attentive ear. ऐ लोगों मेरी बात ध्यान से सुनो, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again.
क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद क्या मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूंगा। Therefore listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today. इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं उनको इंतहाई गौर से सुनो और इन अल्फाज को उन लोगों तक ले जाओ जो आज यहां मौजूद नहीं, और इन अल्फाज को उन लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहां मौजूद नहीं। O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred. ऐ लोगों, जिस तरह आप इस महीने, इस दिन और इस शहर को मुकद्दस गर्दानते हो, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. इसी तरह एक मुसलमान की जिंदगी और उसकी मलकियत को मुकद्दस अमानत जानो। रिटर्न द गुड्स इंट्रस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ऑनर्स। वो अमानतें जो आपके पास रखवाई गई हैं उनको उनके असल मालिकान तक पहुंचा दिया करो, उनको वापस कर दिया करो। hurt no one so that no one may hurt you. किसी को तकलीफ न पहुंचाओ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ न पहुंचाए। Remember that you will indeed meet your Lord. याद रखिए जी, Remember that you will indeed meet your Lord and that he will indeed reckon your deeds. याद रखिए आपको अपने रब से मिलना होगा, याद रखिए आपको अपने रब से जरूर मिलना होगा, और यह कि आपको अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह हैज फोरबिडन यू टू टेक यूजुरी इंटरेस्ट। अल्लाह ने आपको सूद लेने से मना फरमाया है। देयरफॉर ऑल इंटरेस्ट, टर्न टू पेज 4, all interest obligations shall henceforth be waived. इसलिए सूद के मामले में वाजिबुल अदा रुकून आज खत्म कर दिए जाते हैं। योर कैपिटल however is yours to keep. आपका असल जर आप ही का है, आप उसे रख सकते हैं। You will neither inflict nor suffer any inequity. ना तो आपके ऊपर कोई नाइंसाफी लागू कर दी जाएगी और न ही आप नाइंसाफी का शिकार होंगे। अल्लाह हैज जज्ड दैट देयर शैल बी नो इंटरेस्ट। अल्लाह का फैसला है कि कोई सूद नहीं होगा। बिवेयर ऑफ सैटर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन। अपने मजहब के तहफ्फुज की खातिर शैतान से बाखबर रहिए। He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. वो अपनी सारी तवक्का, अपनी सारी उम्मीद खो बैठा है कि वो बड़े कामों में आपको भटका सकेगा। So beware of following him in small things. इसलिए छोटी छोटी चीजों में उनकी पैरवी से बचें। O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. ऐ लोगों, ये सच है कि खवातीन के मामले में आपके कुछ हकूक हैं। But they also have rights over you. लेकिन उनके आपके ऊपर भी कुछ हकूक हैं। Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. याद रखिए कि आपने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर और उसकी इजाजत से अपनी बीवियों के तौर पर ले रखा है। If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. अगर वो आपके हकूक की पासदारी करती हैं, फिर ये हक उनका है कि आप उन्हें खाना खिलाएं और शफकत से उन्हें पहनावे पहनाएं। डू ट्रीट योर विमेन वेल
and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. अपने खवातीन के साथ अच्छा सलूक रवा रखें और उन पर शफकत बरतें, क्योंकि वो आपकी शिराकतदार और पक्की मददगार है. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve. ये आपका हक है कि वो किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती न रखें जिसकी आप इजाजत न दें. As well as never be unchaste, और ये कि वो कभी नापाकी पर न उतरे या नापाकी इख्तियार न करें. O people, listen to me in earnest. मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात गौर से सुने. वर्शिप अल्लाह, अल्लाह की इबादत करें. से योर 5 डेली प्रेयर्स सलाह, अपनी पंचगाना नमाज यानी सलाह रोजाना पढ़ें. फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, माह रमजान के रोजे रखें. एंड गिव योर वेल्थ इन ज़कात, और ज़कात के तौर पर अपना माल दे दिया करें. परफॉर्म हज इफ यू कैन अफोर्ड इट, और अगर आपकी बसात हो, आपकी वसातत हो तो हज अदा किया करें. ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम एडम एंड ईव, सारी इंसानियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद है. एंड अरब हैज नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, नॉर a non-Arab has any superiority over an Arab. किसी अरब को किसी अजम पर और किसी अजम को किसी अरब पर कोई बरतरी हासिल नहीं. Also a white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. ना किसी गोरे को किसी काले पर और न ही किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल है. एक्सेप्ट बाय पायटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और नेक कामों के, सिवाय तकवा और नेक कामों के. लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एवरी अदर मुस्लिम, याद रखिए हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एंड दैट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रदरहुड, और ये कि मुसलमान एक भाईचारे को फरोग देते हैं, एक भाईचारा बनाते हैं. नथिंग शैल बी लेजिटिमेट टू अ मुस्लिम विच बिलोंग्स टू अ फेलो मुस्लिम, कोई चीज जिसका ताल्लुक साथी मुसलमान से हो किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं. unless it was given freely and willingly, यहां तक कि वो आजादाना तौर पर और बखुशी उसे दे न दे. Do not therefore do injustice to yourselves, इसलिए अपने साथ नाइंसाफी मत बरतो. Remember, one day you will appear before Allah and answer your deeds. याद रखिए एक दिन आपको अल्लाह के सामने हाजिर होना है और अपने आमाल का हिसाब देना होगा. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. इसलिए याद रखिए कि सही रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से भटकिएगा नहीं जब मैं जा चुका हूंगा. O people, no prophet or apostle shall come after me. ऐ लोगों, मेरे बाद कोई पैगंबर या रसूल नहीं आएगा. And no new faith shall be born, और न ही कोई नया अकीदा पैदा होगा. Reason well, therefore, इसलिए अच्छी तरह बहस कर लिया करो. O people, and understand words which I convey to you. ऐ लोगों, जो अल्फाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें. I leave behind me 2 things. मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़ी जा रहा हूं. The Quran and my example, the Sunnah. वो 2 चीजें कुरान और मेरी मिसाल यानी सुन्नत है. And if you follow these 2, you will never go astray. और अगर आप इन 2 की पैरवी करेंगे तो आप कभी भटकेंगे नहीं.
आप कभी रास्ता नहीं भूलेंगे। All those who listen to me shall pass on my words to others and those to others again। वो सारे जो मेरे अल्फाज सुन रहे हैं वो इन अल्फाज को दूसरों तक पहुंचाएंगे और वो आगे दूसरों तक पहुंचाएंगे। And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly। शायद वो आखिर वाले जिन तक मेरे अल्फाज पहुंचते हैं इनसे जो डायरेक्ट मेरे लफ्ज, जो बिल वास्ता मेरे लफ्ज सुन रहे हैं, उनसे बेहतर तौर पर समझ सकें। बी माई विटनेस, मेरे गवाह बन जाओ, मेरे गवाह रहो। ओ अल्लाह, दैट आई हैव कन्वेड योर मैसेज टू योर पीपल। ये अल्लाह कि मैंने आपका पैगाम आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 1 एंड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स are going to be provided to you in the form of a list, and you may have a look at them, and even then if you face any kind of problem in respect of translation, in respect of word synonyms, you may ask for it, and your questions, your queries will be entertained right on the spot, and that will be conveyed to you in the form of a message. Thank you very much. Allah Hafiz.